Okay ji, beta. The topic that we are going to study for today will be circle properties. For the properties, first of all, we need to understand what कि ये properties जो हैं ये होती क्या हैं. बेटा दो तरह की properties होती हैं, ठीक है. The first type of the property is related to the symmetry of the circle. इसलिए इसे कहते हैं symmetrical सर्कल प्रॉपर्टीज. और जो सेकेंड टाइप है जो ज़्यादा ज़रूरी है, दैट इज़ द एंगल सर्कल प्रॉपर्टीज. और ये सर्कल के अंदर जो एंगल्स बनते हैं ये उनसे रिलेटेड है. अच्छा, इनको सबसे पहले हम करेंगे सिमेट्रिकल सर्कल प्रॉपर्टीज़ और फिर उसके बाद हम करेंगे एंगल सर्कल प्रॉपर्टीज़. लेकिन बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ दिस, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सर्कल होता कैसा है और सर्कल के अंदर जो जो सर्कल से कनेक्टेड चीज़ें हैं वो हैं क्या. सो लेट मी जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन ऑल दोज थिंग्स टू यू. ये एक सर्कल है बेटा, इसका हमेशा एक सर्कल का सेंटर होता है, ठीक है. और सर्कल की ये जो आउटर बाउंड्री है इसका एक नाम होता है और वो नाम होता है सर्कमफेरेंस. सर्कमफेरेंस मैं यहाँ पे साइड पे मेंशन भी कर देता हूँ दैट सर्कमफेरेंस इज द आउटर बाउंड्री ऑफ द सर्कल. आउटर बाउंड्री ऑफ अ सर्कल. अच्छा, आफ्टर दैट सर्कल के सेंटर से जो लाइन निकलती है, सर्कल के सेंटर से कोई लाइन अगर आ रही है और वो सर्कमफेरेंस पे कहीं पर भी टच कर रही है, फॉर एग्जांपल ये जो मैं ब्लू से जितनी भी लाइंस बना रहा हूँ यहाँ पर, ये सारी की सारी लाइंस, इनको हम कहते हैं रेडियस ऑफ अ सर्कल. ये ब्लू से मैंने जितनी भी लाइंस यहाँ बनाई हैं इन्हें कहते हैं रेडियस. These are very important terms before we start off with the properties of the circle. ये हमें बटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं याद करनी. तो distance from the center, distance from the center to any point on the circumference. ओके, सो दिस इज़ व्हाट, ये सर्कल का सेंटर था O, और ये जो ब्लू से जितनी लाइंस मैंने ड्रॉ की हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू मल्टीपल पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस, दीज ऑल आर नोन एज द रेडियस ऑफ द सर्कल. अच्छा, आफ्टर दैट द नेक्स्ट थिंग दैट वी शुड नो इज द डायामीटर. डायामीटर क्या होता है? Diameter, very important thing beta. A straight line which is from one point of a circumference to another point of a circumference, but it is passing from the center of the circle. ये देखें, मैंने दो लाइंस ड्रॉ की और ये सर्कमफेरेंस के एक पॉइंट से शुरू हो रही हैं और दूसरे पॉइंट पे ख़त्म हो रही हैं, बट दे आर ऑल्सो पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल. तो हम इन स्ट्रेट लाइंस को क्या कहते हैं? डायामीटर कहते हैं. स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन फ्रॉम or you can say between 2 points on a circumference. सर जी, 2 मिनट के लिए रुक सकते हैं?
जी जी बेटा, circumference, but it is also passing from the circle center. ये सेंटर से पास होना बेटा इसके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो डायामीटर, ये जो यहाँ पर लाइन मैंने ड्रॉ की है, यहाँ पर डायामीटर जो है दैट इज़ द येलो वन, और जो ब्लू से मैंने मार्क की है लाइन, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस, ये रेडियस है, ठीक है। आफ्टर दिस कम्स अ कॉर्ड। मैं ग्रीन से कॉर्ड के बारे में डिटेल भी लिख रहा हूँ और कॉर्ड होती क्या है वो भी बना रहा हूँ। बेटा कॉर्ड इज अ स्ट्रेट लाइन इन अ सर्कल विच इज़ नॉट पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। जस्ट ये देखें, जो मैंने ग्रीन से ड्रॉ जितनी भी लाइंस कर रहा हूँ यहाँ पे, ये सारी की सारी बेटा कॉर्ड्स हैं, ठीक है। कॉर्ड जो है आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर सकती है, ठीक है। तो कॉर्ड इज वेरी सिमिलर टू अ डायामीटर, बट सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस क्या है कॉर्ड और डायामीटर के दरमियान, दैट दे विल नॉट, डायामीटर हैज़ टू पास फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, लेकिन कॉर्ड विल नॉट पास फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। Straight line that does not pass from the center. जी, so far is there any question? जी बेटा, is there any question? नहीं सर। Okay, let's move ahead of this. अब हम प्रॉपर्टीज़ को पहले डिस्कस करते हैं, और सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ गोइंग टू बी रिलेटेड टू द सिमेट्री ऑफ द सर्कल। सिमेट्री ऑफ सर्कल, सिमेट्री का मतलब आपको बड़े अच्छे से पता होगा। सिमेट्री क्या होती है? विच डिवाइड्स द शेप इनटू टू इक्वल पोर्शन, काइंड ऑफ अ थिंग, ठीक है। अब सबसे पहली प्रॉपर्टी हम डिस्कस करें। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? जब ध्यान से आपने देखना है, एक सर्कल है आपके पास और ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है, एंड देयर इज अ कॉर्ड इनसाइड दिस सर्कल, ठीक है। पहली बात क्या थी? यहाँ पर देयर इज अ सेंटर ऑफ द सर्कल, ये जो ओ मैंने मार्क किया है, एंड दिस येलो लाइन, दिस इज अ कॉर्ड। So property states that if there is a chord and there is a line, there is a center of the circle, और एक straight line आप draw करें which is making an angle of 90 degree with the chord, तो वो chord को टू equal portions में divide कर देती है, like this। ये जो मैंने red से line draw की है, if it is making an angle of 90 degree with the chord, it is going to divide the chord into equal portions। यहाँ पर तीन बातें हो रही हैं। पहली बात, that the chord, that there is a chord। second thing is that the line that is making an angle of 90 degree is from the center, is coming from the center of the circle, ठीक है। तो तीसरी बात यहाँ पर खुद ही आपने समझ जानी है, और तीसरी बात क्या है? that the chord is going to divide into two equal portion, chord will divide in equal portions। जी, एनी क्वेश्चन सो फार? बेटा यहाँ पर एक और बात भी है कि अगर आप इस कॉर्ड, इस सेंटर से ये कॉर्ड्स के दोनों कॉर्नर्स तक की लाइन ज्वाइन करें, तो दिस इज गोइंग टू बिकम एन आइसोसेलेस ट्रायंगल।
क्योंकि ये देखें ये भी एक रेडियस है और ये भी एक रेडियस है, तो इसकी वजह से ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बनता है, ठीक है। देन कम्स, लेट्स गो ऑन टू अ सेकंड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 कहती है कि इफ देयर इज अ सर्कल एंड देयर आर टू कॉर्ड्स इनसाइड द सर्कल, सर्कल के अंदर दो कॉर्ड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल वन इज दिस कॉर्ड दैट आई हैव ड्रॉन विद दिस येलो, और दीजिए सर पहली वाली दिखाएंगे, एक सेकंड। जी बेटा, जी बेटा, इसमें कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, वही चीज लिख रही थी, अच्छा बस हो गया। बेटा, ये हमारे पास दो कॉर्ड्स हैं सर्कल के अंदर, एक येलो कलर में मैंने बनाई है और एक मैंने रेड कलर में बनाई है, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या कहती है, दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी दैट वी आर डूइंग, ठीक है। प्रॉपर्टी कहती है कि अगर इफ देयर इज अ सेंटर ऑफ द सर्कल एज वेल, प्रॉपर्टी कहती है दैट इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द center of the circle to both these chords is equal, अगर center of the circle से इन दोनों chords का distance जो है वो equal है, और distance आपको पता है हमेशा makes an angle of 90 degree, ठीक है। if the distance from the center of the circle to these two chords, ये chords का नाम है AB and PQ, अगर दोनों का सेंटर से डिस्टेंस सेम है, देन द लेंथ ऑफ द कॉर्ड्स इज आल्सो गोइंग टू बी इक्वल, तो इन दोनों कॉर्ड्स की जो लेंथ है वो भी इक्वल होगी, ठीक है। लेट्स स्टेट दिस थिंग इन वर्ड्स। दो बातें हैं यहां पर भी इस प्रॉपर्टी में, और वो बातें बड़ा बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। दैट पहली बात क्या है, दैट द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस from the center to two chords is equal, पहली बात। और दूसरी बात, अगर ये ऐसा पॉसिबल है, if this is true, this first thing is true, then the second thing will also be true, that the chords will be equal in length। जी बेटा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है यहाँ। इज इट क्लियर नाउ कि अगर दोनों कॉर्ड्स का सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है, तो दोनों कॉर्ड्स की आपस में जो लेंथ है वो भी इक्वल होगी। जी बेटा, इज इट क्लियर? यस सर। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड प्रॉपर्टी और थर्ड प्रॉपर्टी। और थर्ड प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने से पहले आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन वन थिंग टू यू, which is known as a tangent to the circle। अब टेंजेंट बेटा क्या होता है, ये सर्कल है और ये सर्कल का सेंटर है O। बेटा टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन which is just touching one point outside the circle। ये सर्कल के बाहर से गुजरेगी और बेटा सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट को टच करते हुए गुजर जाए। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने येलो से ड्रॉ किया है, ये टेंजेंट है, ठीक है। ये मैंने अब रेड से ड्रॉ कर रहा हूं बेटा, ये भी एक टेंजेंट है, ठीक है। सिंस माय सर्कल इज नॉट एग्जैक्टली अ सर्कल, लुकिंग लाइक अ सर्कल, इसलिए ये सिर्फ एक पॉइंट पे टच नहीं कर रही, अदरवाइज इट जस्ट टचेस वन पॉइंट ऑफ अ सर्कल। ये टॉप पे भी बना रहा हूं, ये देखें, ये देखें। सो यू कैन ड्रॉ मल्टीपल, एज मैनी एज टेंजेंट्स एज यू वांट टू। सो इज दिस क्लियर कि टेंजेंट क्या होता है बेटा? जी सर। टेंजेंट, ये भी टेंजेंट, और ये जो रेड से है दिस इज ऑल्सो अ टेंजेंट। तो पहली बात तो हम टेंजेंट के बारे में लिख लें कि टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन। जी बेटा, क्या होता है टेंजेंट, बताइएगा। सर जो टेंजेंट इज स्ट्रेट लाइन, जो मतलब कि सर्कल के सर्कमफ्रेंस को टच करके जा रही है। सिर्फ एक पॉइंट को टच करती हुई जा रही है, इन स्ट्रेट लाइन विच टचेस ओनली वन पॉइंट ऑफ अ सर्कल। ठीक है, क्लियर है बात?
जी सर। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा बेटा, ये मैं एक और लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखना आपने। ये मैं ग्रीन से रेड से ड्रॉ कर रहा हूँ। मुझे बताएं, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है अंदर, इज दिस अ टेंजेंट? ये जो मैंने नहीं सर। दिस लाइन, दिस वन, ये जिसको मैं नहीं दिस सर। लिख रहा हूँ, क्यों नहीं है ये टेंजेंट? दिस इज नॉट अ टेंजेंट, व्हाई नॉट? सर क्योंकि 2 पॉइंट से टच करके जा रही है। नहीं बेटा, ये लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है। ये लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है, और टेंजेंट लाइन जो है डज नॉट इंटरसेक्ट। ठीक है, तो यहां पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ गई कि टेंजेंट डज नॉट इंटरसेक्ट अ सर्कल। बात क्लियर होगी बेटा ये वाली, जी सर। कि सर्कल को टेंजेंट जो है वो इंटरसेक्ट नहीं करता, लेकिन सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट से टच करता है आउटसाइड। यहां तक क्लियर है बेटा बात? यस सर। अच्छा, लेट्स कम ऑन टू द प्रॉपर्टी दैट इज नाउ रिलेटेड टू द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। ये थर्ड प्रॉपर्टी है, दैट इज रिलेटेड टू द सिमेट्री ऑफ अ सर्कल। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा सर्कल है बेटा, और ये सर्कल का सेंटर है O। प्रॉपर्टी कहती है कि बेटा, फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं रेड के साथ। ये जरा ध्यान से देखना, ये बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये लाजमी अप्लाई होती है हर क्वेश्चन में अंदर, कैम्ब्रिज के पेपर में लाजमी आती है ये। अच्छा, ये जो मैंने रेड से लाइन ड्रॉ की है, ये क्या है बेटा? ये क्या है? दिस इज अ टेंजेंट। अच्छा, प्रॉपर्टी ये कहती है, प्रॉपर्टी कहती है कि अगर सर्कल के सेंटर से लाइन आ रही है और वो सरकमफेरेंस को वहीं पर टच कर रही है जहां पर टेंजेंट टच कर रहा है, तो इन दोनों लाइंस के दरमियान में हमेशा एंगल 90 डिग्री का होगा। तो बेटा, ये जो सर्कल के सेंटर से लाइन आ रही होती है और सरकमफेरेंस को टच कर रही होती है, इसको क्या कहते हैं? सर रेडियस। तो बिल्कुल ठीक है बेटा, इसको रेडियस कहते हैं। और ये जो सर्कल को टच कर रहा होता है, इसको क्या कहते हैं? टेंजेंट। ऐसा ही है? यस सर। तो बेटा, वो ये प्रॉपर्टी कहती है दैट एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड रेडियस इज ऑफ 90 डिग्री। टेंजेंट के और रेडियस के दरमियान में हमेशा एंगल बेटा कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। बात समझ आई आपको बेटा ये वाली? जी सर। अच्छा बेटा, इससे इससे अगली प्रॉपर्टी जो है वो भी रिलेटेड है सर्कल के, ये टेंजेंट से रिलेटेड ही है। लेट मी ड्रॉ सर अनदर सर्कल। ये सर्कल का बेटा सेंटर है O, और यहां पर इस प्रॉपर्टी के अंदर दो टेंजेंट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी ड्रॉ टू टेंजेंट्स। ये टेंजेंट है जो मैंने रेड से ड्रॉ किया बेटा, और ये भी एक टेंजेंट है जो मैंने बेटा येलो से ड्रॉ किया। ठीक है, ये दोनों एक टेंजेंट हैं, दोनों टेंजेंट्स हैं। ऐसा ही है, दोनों टेंजेंट्स हैं। जी सर। अच्छा, प्रॉपर्टी क्या कहती है? प्रॉपर्टी कहती है कि अगर इसको क्या, इस प्रॉपर्टी को काइट प्रॉपर्टी भी कहते हैं, और ये फोर्थ प्रॉपर्टी है और लास्ट है सिमेट्री से रिलेटेड। काइट प्रॉपर्टी भी कहते हैं बेटा इसको। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या कहती है? प्रॉपर्टी कहती है कि ये दो टेंजेंट्स जो हैं, जहां पर ये सर्कल से बाहर मीट कर रहे हैं, यहां पर ये सर्कल से बाहर मीट कर रहे हैं, ये आर पॉइंट के ऊपर कर रहे हैं बेटा। जी सर। अच्छा, और इनके दरमियान बेटा ये एंगल भी बन रहा है कोई, ये जो मैंने वाइट से जी मार्क सर। किया है। अच्छा बेटा, प्रॉपर्टी कहती है कि अगर दो दो टेंजेंट्स जो हैं, इफ दे आर मीटिंग आउटसाइड अ सर्कल, देन द लेंथ ऑफ द टू टेंजेंट इज गोइंग टू बी इक्वल। ठीक है, टेंजेंट्स विल बी इक्वल if they are meeting outside the circle.
जी बेटा, बात समझ आई कि ये देखें, और ये लेंथ कौन से वाली लेंथ की बात हो रही है, ये टेंजेंट देखें यहाँ से शुरू हो रहा है जहाँ पे वो सर्कल को टच कर रहा है, और ये यहाँ तक जहाँ तक ये सर मीट कर रहा है दूसरे टेंजेंट को। जी बेटा। सर तो इनका कोई भी जैसे इसमें आर पॉइंट पे मतलब कि दोनों मिल रहे हैं, तो जरूरी है मिलना, या फिर एक दो पैरेलल ना ना लाइंस भी सेम? नहीं बेटा, जब टेंजेंट आपस में मीट कर रहे हैं तो तब उन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है, अदरवाइज उन टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है सर। बात समझ आइए आपको। अगर वो जी सर्कल के बाहर कहीं पर मीट कर रहे हैं तो सर्कल दोनों टेंजेंट्स जहाँ से वो सर्कल को टच कर रहे हैं और जहाँ से वो आपस में एक दूसरे को मीट कर रहे हैं, ये दोनों लेंथ्स आपस में बेटा इक्वल होती हैं। ये वाली, ये जो मैंने यहाँ से लेकर बेटा फ्रॉम हेयर टिल हेयर, एंड फॉर दिस टेंजेंट फ्रॉम हेयर टिल हेयर, ये दोनों टेंजेंट्स दे आर गोइंग टू बी इक्वल इन साइज। यहाँ तक बेटा क्लियर है बात? अगर मैंने जी इसको सर। इसको ए पॉइंट कह दूं सरकमफेरेंस पे और बेटा इसको बी पॉइंट कह दूं, तो प्रॉपर्टी कहती है कि ये जो ए आर है और जो बी आर है, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल। बात समझ आ गई बेटा? जी सर। अच्छा, यहाँ तक कोई कोई प्रॉब्लम है तो बेटा बताएं। नहीं सर। अच्छा, इसके बाद अगली प्रॉपर्टी कहती है कि अगर सर्कल के सेंटर से लाइन आ रही है और वो इसी एंगल को मीट कर रही है जो सर्कल से बाहर बन रहा है दोनों टेंजेंट्स के दरमियान में, तो ये एंगल जो है इट इज गोइंग टू डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये पूरा एंगल जो था, इफ दिस कंप्लीट एंगल वाज ऑफ आर, इस पूरे एंगल की वैल्यू कितनी थी? आर वैल्यू थी, तो बेटा ऊपर वाला पार्ट भी आर ओवर टू हो जाएगा और नीचे वाला पार्ट भी आर ओवर टू हो जाएगा। बात समझ आइए आपको? लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है कि जो जो लाइन आ रही है इट हैज़ टू कम फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। बेटा यहाँ तक क्लियर है बात? जी सर। अच्छा, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी को भी मेंशन कर देते हैं कि लाइन फ्रॉम द सेंटर center of the circle will bisect the angle between the tangents। bisect का मतलब पता है ना आपको? जी बेटा, bisect का मतलब है that it is going to divide it into two equal parts, दोनों equal portion में divide हो जाएंगे। बात क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, उसके अलावा मुझे दोबारा रीइंफोर्स करवाइएगा बेटा, ज़रा ध्यान से सुनना बात, कि ये जो सर्कल के सेंटर से ये सरकमफेरेंस और ये टेंजेंट को एंगल जहाँ पे मिल रही है, रेडियस और टेंजेंट जो मिल रहे हैं, इस एंगल की क्या वैल्यू होती है? ये जो मैंने ग्रीन से ड्रॉ किया है, 90 डिग्री। वेरी गुड, ये एंगल बेटा 90 डिग्री का होता है, तो दोनों साइड्स पे 90 डिग्री बनेगा। अच्छा, यहाँ से इस प्रॉपर्टी की हेल्प से बेटा एक और बात बड़ी क्लियर हो जाती है कि ये जो पूरा एंगल जो मैंने ब्लू से मार्क किया है, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। अगर फॉर एग्जांपल ये ब्लू वाला एंगल जो है, दिस कंप्लीट एंगल वाज ए डिग्रीज, तो बेटा ऊपर वाला पोर्शन भी a बाय टू हो जाएगा और नीचे वाला पोर्शन भी a बाय टू हो जाएगा, बिकॉज दिस लाइन इज कनेक्टिंग द सेंटर एंड द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स। ठीक है, जी सर। बात क्लियर है बेटा? जी सर। अच्छा, लेट्स मूव ऑन टू द बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी। और जो अब प्रॉपर्टीज हम करने लगे हैं बेटा, दे आर रिलेटेड टू द एंगल्स ऑफ अ सर्कल। सर्कल के अंदर जो एंगल्स बन रहे हैं ना बेटा, इनसे रिलेटेड प्रॉपर्टी है। और इसके लिए जो आपको ये एक चीज़ बताई थी विच वॉज अ कॉर्ड, ये आपको बेटा बड़े ध्यान से याद होनी चाहिए। ये जो ग्रीन से मैंने शुरू में मार्क की थी ना ये कॉर्ड, ये आपको बड़े क्लियर कट आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, नाउ लेट मी ड्रॉ अ सर्कल। बेटा पहली प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहा हूं। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है? पहली प्रॉपर्टी कहती है कि
ये दो पॉइंट्स हैं सर्कमफेरेंस के ऊपर, ये और एक ये जो मैंने दो रेड से मार्क किए ना, ये दो पॉइंट्स हैं सर्कमफेरेंस के ऊपर, ऐसा ही है, ये सर्कमफेरेंस पे ही है ना, है कि नहीं? जी सर। अच्छा, हाँ सर। अगर इन दोनों पॉइंट्स की हेल्प से एंगल बन रहा है अच्छा, मुझे पहले इसको बनाने से पहले मुझे बताएं कि सर्कमफेरेंस पे ये जो दो पॉइंट्स बन रहे हैं, इनकी हेल्प से, ये जो इनकी वजह से, बल्कि ये जो नीचे पोर्शन बन रहा है सर्कमफेरेंस का है, और एक पोर्शन बन रहा है ये ऊपर सामने बन रहा है येलो से, जो मैं आपको शो कर रहा हूं। यस सर। बेटा इन पोर्शंस को क्या कहते हैं, पता है आपको कि नहीं पता? सेक्टर। नहीं बेटा, इनको कहते हैं आर्क, ठीक है। इनमें से जो छोटी होती है उसे कहते हैं माइनर आर्क, और बेटा जान इनमें जो बड़ी होती है उसे कहते हैं मेजर आर्क, ठीक है। तो यहां पर आपको आर्क का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए कि आर्क क्या होता है, पोर्शन ऑफ अ सर्कमफेरेंस, पोर्शन ऑफ अ सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस का कुछ पोर्शन अगर हो तो हम उसको बेटा क्या कहते हैं, वी कॉल दैट एज अ आर्क, ठीक है। अच्छा, अब ये मैं आपको प्रॉपर्टी बता रहा था, प्रॉपर्टी में बेटा ये जो दो पॉइंट्स हैं, वन पॉइंट इज दिस वन विच इज ए एंड द अदर वन इज दिस बी, इन दोनों पॉइंट्स की हेल्प से एंगल बन रहा है सर्कमफेरेंस के ऊपर, बन रहा बेटा ऊपर वाली साइड पे, और ये एंगल जो है इट इज अबव दीज टू पॉइंट्स, बन रहा है बेटा ये एंगल, इसको अगर बन रहा सर। इसके मैं मार्क करूं तो ये एंगल ये वाला ऐसा ही है। और अगर इन्हीं दोनों पॉइंट्स की वजह से, ये मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूं बेटा, इन्हीं दोनों पॉइंट्स की हेल्प से एक और एंगल बने, और वो भी ऊपर वाले इन दोनों पॉइंट से ऊपर बने और सर्कमफेरेंस के ऊपर बने, ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स की वैल्यू बेटा इक्वल होगी, ठीक है। और अगर एक और बनाना चाह रहे हैं, एक और भी बना सकते हैं, ये देखें, ये एक और अगर हम बनाना चाहें, लेकिन ऑल दीज एंगल्स शुड बी कमिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, जो दो सेम पॉइंट्स हैं उन्हीं से इनको आना है, ठीक है। So these all three angles A, B and C, they all are equal. Angle A is equal to angle B is equal to angle C. ठीक है, इसमें अब important points हैं, important बातें हैं जो आपने याद रखनी है बेटा, क्या? all these angles are coming from the same point, ऐसा ही है बेटा। अच्छा जी सर। और जो सेकेंड बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है बेटा, यहां पर अगर आप इन सारे एंगल्स के सामने देखें, जस्ट लुक एट इन फ्रंट ऑफ दीज एंगल्स, ये एंगल सी है फॉर एग्जाम्पल, इस एंगल सी के सामने कौन सी आर्क है, ये वाली, ये जो मैं ग्रीन से मार्क करने लगा हूं, ये वाली आर्क है ना इसके सामने। यस सर। अच्छा, और एंगल ए के सामने भी यही आर्क है, यस सर। और एंगल बी के सामने भी बेटा यही आर्क है ना। यस सर। तो बेटा तब आप ऐसे भी इसको चेक कर सकते हैं दैट all these angles should be facing the same arc। बात समझ आई? यस सर। ओके, यहां तक बेटा इसे कहते हैं एंगल्स इन सेम सेगमेंट। ये प्रॉपर्टी का नाम क्या है? एंगल्स इन सेम सेगमेंट। ये सारे एंगल्स जो हैं वो सेम सेगमेंट में है। क्लियर है बात बेटा यहां तक? लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड प्रॉपर्टी। और सेकेंड प्रॉपर्टी भी बड़ी इससे इस जैसी सी ही है, आपने बड़े ध्यान से देखना बेटा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी है
ये सर्कल प्रॉपर्टीज जितनी भी हम पढ़ रहे हैं ये सारी बड़ी इंपॉर्टेंट है। एंगल से रिलेटेड जितनी प्रॉपर्टीज हैं ये सारी बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अप्लाई होनी ही होनी है। अच्छा बेटा, ये सर्कल का सेंटर है जो मैंने मार्क कर दिया है O, और यहाँ पर दो पॉइंट्स मैंने सर्कमफेरेंस पे भी मार्क कर दिए। ये एक A है और ये एक दूसरा मैंने मार्क कर दिया विच इज B। ठीक है बेटा, प्रॉपर्टी कहती है कि अगर इन दोनों पॉइंट्स की हेल्प से एक एंगल बने सर्कमफेरेंस पे, ठीक है, और इन्हीं दोनों पॉइंट्स की हेल्प से एक एंगल बने सर्कल के सेंटर पे, ठीक है, तो इन दोनों एंगल्स के दरमियान में रिलेशन होता है डबल का। जो सर्कमफेरेंस पे एंगल होता है वो अगर थीटा है तो जो एंगल सेंटर पे बनता है बेटा वो डबल होता है थीटा के। ठीक है, इसमें भी आपने एक चीज बड़े ध्यान से देख लेनी है बेटा, वो चीज क्या है, दैट द आर्क फेसिंग बोथ दीज टू एंगल्स शुड बी द सेम। ये देखें, ये जो थीटा एंगल मैंने जो सर्कमफेरेंस पे बना है इसके सामने जो बेटा आर्क है वो कौन सी है, जो ये येलो वाली मैंने मार्क की है, और ये जो सर्कल के सेंटर पे एंगल बना है इसके सामने जो आर्क है वो भी यही है ना। सर जी बेटा। सर तो अगर मतलब कि जो 20 मतलब कि अगर एंगल सेंटर में नहीं बने तब भी डबल ना होगा ना या ना नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, प्रॉपर्टी कहती है कि एंगल एक सेंटर पे हो और एक सर्कमफेरेंस पे हो। बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये बात है कि वन एंगल शुड बी एट सेंटर और अदर एंगल शुड बी ऑन द अदर ऑन सर्कमफेरेंस। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा, अगर ये इनमें से एक बात भी फुलफिल नहीं हो रही तो ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है ही नहीं। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, बोथ एंगल्स जो सेंटर पे है और जो सर्कमफेरेंस पे है, बोथ एंगल्स शुड बी फेसिंग द सेम आर्क। ठीक है, दोनों के सामने जो आर्क होनी चाहिए वो बेटा सेम आर्क होनी चाहिए। तो रिलेशन क्या बनता है कि जो सेंटर वाला एंगल है वो डबल होता है सर्कमफेरेंस वाले एंगल के। ठीक है, और तीसरी यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और वो सबसे इंपॉर्टेंट है इन तीनों पॉइंट्स में, दैट दीज बोथ एंगल्स शुड बी फ्रॉम द सेम पॉइंट। should be from same points। पॉइंट A एंड पॉइंट B। बेटा जब ये तीनों बातें फुलफिल हो रही हैं तो आपको पता लग जाना चाहिए कि जो सर्कल के सेंटर पे एंगल है और जो सर्कल के सर्कमफेरेंस पे एंगल है, दे बोथ हैव अ रिलेशनशिप ऑफ डबल। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं, ये सेकंड प्रॉपर्टी है बेटा सर्कल के एंगल से रिलेटेड, और हम इसे कहते हैं एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट सर्कमफेरेंस। जो सर्कमफेरेंस वाला एंगल है वो सेंटर वाले एंगल का हाफ होता है। जी बेटा, एनी क्वेश्चन सो फार? नहीं सर। ओके जी, थर्ड प्रॉपर्टी है विच इज रिलेटेड टू द सर्कल्स। ये एक सर्कल है बेटा। अच्छा मुझे बताइएगा बेटा, सर्कल का डायमीटर क्या होता है? बेटा सर्कल के अंदर डायमीटर होता है? जी सर होता अच्छा, है। डायमीटर क्या होता है बेटा? सर जो मतलब कि मिड पॉइंट में मतलब कि मिड पॉइंट से सर्कल के दो कॉर्नर्स पे अच्छा जी, बिल्कुल ठीक कहा बेटा आपने, दैट अ स्ट्रेट लाइन that is connecting the two points on the circumference but it is also passing from the center of the circle। ऐसा ही है बेटा। प्रॉपर्टी क्या है, अब ये देखें दो पॉइंट्स कौन से हैं जो सर्कमफेरेंस के ऊपर हैं, एक ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है,
और इनकी हेल्प से ये डायामीटर बना है ए बी, ऐसा ही है। प्रॉपर्टी कहती है बेटा कि इन डायामीटर के जो एंड्स हैं, एंड्स ऑफ द डायामीटर, इनकी हेल्प से जो सर्कमफेरेंस पे एंगल बनता है इट इज ऑलवेज ऑफ 90 डिग्री। ये देखें, ये डायामीटर के एंड से मैं जितने भी एंगल बना रहा हूं सर्कमफेरेंस पे, बेटा वो ऊपर हो या वो नीचे हो, ये सारे के सारे एंगल सर्कमफेरेंस पे कितने बनेंगे, दे आर गोइंग टू मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द सर्कमफेरेंस। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, these all are going to be of 90 डिग्री। क्लियर है बात बेटा? जी सर। ठीक है, यहां पर भी बेटा दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। दो बातें क्या हैं? दैट देयर इज अ डायामीटर, पहली बात देयर इज अ डायामीटर, और दूसरी बात क्या है, जो एंगल बन रहा है सर्कमफेरेंस पे वो किन की वजह से बन रहा है, एंगल ऑन circumference is because of the diameter ends, डायामीटर के एंड्स की हेल्प से एंगल बन रहा है, सो दैट एंगल इज ऑलवेज गोइंग टू बी 90 डिग्री। जी बेटा, एनी क्वेश्चन सो फार? क्लियर है? ओके जी। यस सर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास, हम इसे कहते हैं साइक्लिक प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको हम साइक्लिक प्रॉपर्टी भी कहते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास होता क्या है, इफ देयर इज अ सर्कल, जिस तरह ये हमारे पास है, और इस सर्कल के अंदर सर्कल के दो पॉइंट्स हैं। देखें, एक ये पॉइंट मैंने मार्क किया और मैंने इसी तरह एक पॉइंट मार्क किया, ये वन इज दिस ए एंड दिस अदर वन इज दिस बी। एक एंगल बन रहा है सर्कल के इन्हीं दो पॉइंट्स की हेल्प से ऊपर वाली साइड पे, ठीक है, लेकिन वो बन रहा है सर्कमफेरेंस पे। ठीक है, और एक एंगल बन रहा है इन्हीं दो पॉइंट्स की हेल्प से नीचे वाली साइड पे। ठीक है, तो इन दोनों एंगल्स की वैल्यूज को, फॉर एग्जांपल अगर ये ऊपर वाला एंगल है दिस इज ए, और ये नीचे वाला एंगल जो बन रहा है दिस इज बी, तो बेटा प्रॉपर्टी कहती है कि इन दोनों को अगर आप ऐड करें इट इज ऑलवेज गोइंग टू गिव यू 180 डिग्रीज। ठीक है, यहां पर भी बेटा दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट क्या है, दैट एंगल ऑन द सर्कमफेरेंस, एंगल ऑन सर्कमफेरेंस is because of same two points, दोनों सेम पॉइंट्स की हेल्प से वो एंगल बन रहा है सर्कमफेरेंस पे। ठीक है, और जो सेकेंड इंपॉर्टेंट बात है बेटा वो ये है कि वन एंगल इज अबव एंड द अदर इज बिलो, या अदर इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अगर एक ऊपर बन रहा है तो दूसरा नीचे बनना चाहिए, अगर एक लेफ्ट पे बन रहा है तो दूसरा राइट पे बनना चाहिए। दोनों एंगल्स जो हैं वो एक दूसरे के आमने सामने ऑपोजिट साइड्स के ऊपर होने चाहिए। जी क्लियर हुई बात बेटा? सर तो ए और जो बी पॉइंट है वो भी 180 ऐड होके बनाएंगे जी ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अगर बिल्कुल ठीक कहा बेटा आपने कहा कि ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है नीचे वाला, इनकी हेल्प से भी एक एंगल बन रहा है, एक ये वाला ग्रीन से जो मैं मार्क कर रहा हूं विच इज सी, और इन्हीं पॉइंट इनको मैं मार्क कर लेता हूं बेटा पी और क्यू। तो पी क्यू की हेल्प से जो एंगल बन रहा है सी, और पी क्यू की हेल्प से एक एंगल बन रहा है डी। तो प्रॉपर्टी बिल्कुल आपने ठीक कहा कि प्रॉपर्टी कहती है कि सी और डी को अगर हम ऐड कर लें तो एंगल हमेशा 180 डिग्री का होगा। बिल्कुल ठीक कहा बेटा आपने।
ठीक है ये सर जी बेटा। चारों पॉइंट्स का सर्कमफ्रेंस मतलब कि होना जरूरी जी है। बिल्कुल जरूरी है बेटा, बिल्कुल जरूरी है, सरकमफेरेंस पे इन एंगल्स को होना बिल्कुल जरूरी है। एंगल तो सर अगर नहीं तो सर अगर नहीं होते तो फिर 180 नहीं बनाएंगे नहीं मिलकर। नहीं नहीं, फिर इट इज नॉट नेसेसरी दैट दे मेक एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। इन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री होना जरूरी नहीं है, ठीक है। कोई और प्रॉपर्टी जरूर लग रही होगी उस पर। यहां तक क्लियर है बेटा? जी सर। अच्छा बेटा, लास्ट प्रॉपर्टी है विच इज फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ द एंगल्स, ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी है। अब ये प्रॉपर्टी जो है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा। मैंने आपको बताया कि सर्कल्स वाली जितनी प्रॉपर्टीज हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। हम अभी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको नजर आएगा कि जो क्वेश्चंस हैं उनके अंदर सर्कल वाली प्रॉपर्टीज जो हैं दे आर वेरी मच इन्वॉल्व। ये सर्कल है बेटा, ये सर्कल है। मुझे बताइएगा बेटा, ध्यान से सोच के बताना है, आपने गलत नहीं बता देना, ठीक है। ये जो मैंने येलो से लाइन ड्रॉ की है इसे क्या कहते हैं बेटा? टेंजेंट। बिल्कुल ठीक कहा बेटा, इसको टेंजेंट कहते हैं। और एक और चीज़ आपसे पूछने लगा हूँ, बिल्कुल बड़े बड़े ध्यान से बतानी है आपने कि ये जो मैंने रेड से लाइन ड्रॉ की है इसे क्या कहते हैं? कोड कोड। बिल्कुल ठीक कहा बेटा, इसको कॉर्ड कहते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये कॉर्ड के और टेंजेंट के दरमियान में कोई एंगल बन रहा है ये? 90 डिग्री। नहीं नहीं, ये नाइन कॉर्ड के और इसके दरमियान में जी 90 सर। नहीं होता, वो बेटा रेडियस के दरमियान में होता है। टेंजेंट के और यस। रेडियस के दरमियान में, ऐसा ही है ना, उसे कंफ्यूज यस नहीं सर। करना। अच्छा, और ये जो सर्कल के ऊपर कॉर्ड के दो पॉइंट्स हैं वो एक ये वाला है और ये टेंजेंट वाला है, ऐसा ही है ना यस सर। बेटा? प्रॉपर्टी कहती है कि इन दोनों पॉइंट्स की हेल्प से अगर सर्कल के अंदर दूसरी साइड पे एंगल बने, ऐसे जिस तरह ये मैं बना रहा हूं ग्रीन के साथ, तो प्रॉपर्टी कहती है कि ये जो येलो वाला एंगल है, ये जो मैं येलो से मार्क कर रहा हूं और ये जो मैंने नीचे रेड से मार्क किया है, दोनों को मैं ए कह रहा हूं, ठीक है, ये दोनों ए की वैल्यूज विल बी इक्वल। बात समझ आई है आपको कि नहीं आई? आ गई सर। अच्छा, इसको एक और तरीके से भी देखते हैं बेटा, ध्यान से जरा मेरे साथ देखना आपने। ये जो येलो से मैंने मार्क किया हुआ है ये टेंजेंट है। जी सर। अच्छा, अब मैंने आपसे जो पूछ रहा हूं ध्यान से बताना है, ये जो मैं ए बी लिख रहा हूं बेटा ये क्या है? ये जो मैंने ए बी मार्क किया है बेटा ये क्या है? दिस सर इज अ कॉर्ड। कोड। बिल्कुल ठीक कहा यस आपने सर। बेटा जी। ये जो टेंजेंट और कॉर्ड के दरमियान में एंगल बन रहा है वो ये वाला है जो मैंने ब्लू से मार्क किया है। जी सर। अच्छा, तो बेटा और इसी कॉर्ड के हेल्प से एक एंगल बन रहा है ये वाला ब्लू से जो मैंने मार्क किया है, सही है, ये वाला। जी सर। तो बेटा प्रॉपर्टी अभी हमने जो डिस्कस की थी उसमें क्या था कि ये दोनों एंगल्स की वैल्यूज आपस में क्या होंगी? ये बी और सी जिसको मैं लिख रहा हूं, बिल्कुल ठीक, इक्वल। बिल्कुल ठीक, बी और सी एंगल्स की वैल्यू दे आर गोइंग टू बी इक्वल एज वेल। बात समझ आइए आपको? अब यहाँ पे भी बेटा कुछ इंपॉर्टेंट जी पॉइंट्स सर। हैं जो हमने यहाँ पर मार्क कर लेने हैं। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? दैट एंगल इज बिटवीन टेंजेंट एंड कॉर्ड, ठीक है। एक एंगल जो है वो टेंजेंट और कॉर्ड के दरमियान में होना चाहिए, ठीक है। और अदर एंगल इज एक्सटेंडेड बाय द पॉइंट्स ऑफ सेम कॉर्ड ऑन ऑपोजिट साइड। जी बेटा, बात समझ आई है कि नहीं आई? ठीक है नहीं सर। बेटा, ये वही बात लिखी है कि अगर एंगल जो है टेंजेंट और कॉर्ड के दरमियान में है और उन्हीं दोनों पॉइंट्स जो कॉर्ड के हैं उन्हीं की हेल्प से दूसरी साइड पे एंगल बन रहा है,
और वो एंगल बनना चाहिए सर्कमफेरेंस पे, ठीक है। तो वो दोनों एंगल्स की वैल्यूज आपस में बेटा इक्वल होती हैं। क्लियर होगी बात अब? समझदारी से, यस है। ठीक है। अच्छा बेटा, अब इसको करने के लिए देर आर अ फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू शुड बी वेरी वेल अवेयर ऑफ। और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके पास बेटा अपने पास आपने ये माइंड में लिख लेने हैं, बना लेने हैं आपने ये बात कि आपने इन पॉइंट्स को लाजमी फॉलो करना है जब भी आपके पास एंगल सर्कल प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। आपने सबसे पहली चीज जो है 90 डिग्रीज के एंगल्स मार्क कर लेने हैं। 90 डिग्रीज एंगल शुड बी मार्क्ड। और वो एंगल्स किसकी वजह से बनते हैं बेटा? एक तो वो डायामीटर की हेल्प से बनते हैं, ठीक है, और सेकेंडली वो किसकी हेल्प से बनते हैं? टेंजेंट और रेडियस की हेल्प से। बात समझ आई आपको? ऐसा ही है ना? तो 90 डिग्री यस का है। एंगल है वो एक डायमीटर की हेल्प से बनता है और दूसरा किसकी हेल्प से बनता है? टेंजेंट और रेडियस की हेल्प से। और दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो आपने क्या करना है, आपने रेडियसेस को मार्क कर लेना है, क्योंकि रेडियस की हेल्प से आइसोसेलेस ट्राइंगल्स बनेंगे। और आखिरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने पैरेलल लाइंस जब भी आ जाए क्वेश्चन में, दे आर गोइंग टू गिव यू ऑल्टरनेट एंगल्स। एग्जामिनर जो है वो आपको जब भी पैरेलल लाइंस देगा क्वेश्चन में, तो बेटा आपको वो ऑल्टरनेट एंगल्स उस पैरेलल लाइन में लाजमी आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है। ऑल्टरनेट एंगल्स का पता है ना आपको कि नहीं पता? अगर ये दो लाइंस हैं, दे आर पैरेलल टू वन अनदर, ये जो मैंने एक वाइट से बनाई है और एक रेड से बनाई है, और एक और लाइन है जो इनको ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है, तो बेटा इन दोनों लाइंस के दरमियान में जो जी बन रहा है ऐसे करके, ये ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं। दिस एंगल एंड दिस एंगल, दे आर ऑल्टरनेट टू ईच अदर। ये एक ए है तो दूसरा बेटा बी है, और इनकी वैल्यूज आपस में बच्चे इक्वल होती है। और रीजन क्या होता है? ऑल्टरनेट एंगल्स। हमेशा इसको अगर आपको ऐसे नहीं याद रह रहा तो ऐसे याद रख लें कि जेड एंगल्स। क्लियर है बेटा बात? यहां तक कोई क्वेश्चन है तो बेटा पूछें। सर जो सी बनाते हैं वो भी 180 के इक्वल होते हैं? सी जो है कॉरेस्पॉन्डिंग, दे आर ऑल्सो इक्वल इन साइज, उनका सम 180 डिग्री नहीं होता, ठीक है बेटा। सर समझाएंगे बनाकर? जी जी बेटा, यहाँ तक बेटा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसको, और इन नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह करेंगे इसको, और उसके अंदर हम इंशाल्लाह इसको डिटेल में इसके क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे, ठीक है बेटा।